नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, कुछ न्यूज ऐसी होती है जो इंडिया से रिलेटेड होती है, पर इंडिया में तो आती है, पर इंडिया से पहले इनका जिक्र दूसरे देशों में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग से छपने वाली एक न्यूज पत्रिका है, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। तो इसमें एक न्यूज देखने मिल रहा है जिसके मुताबिक, हालांकि अब इंडिया में भी इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई अखबार में न्यूज आ चुका है, शाओमी इंडिया में अब नंबर 1 पोजीशन से हट गई है। पिछले 5 साल से इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन ब्रांड था शाओमी, अब इसको नंबर 1 पोजीशन से हटा के सैमसंग ने इसका नंबर 1 पोजीशन इससे छीन लिया है। तो शाओमी का ऐसा कहना है, इस न्यूज में भी यही देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्क्रूटिनी शाओमी पर हुई है, इन द सेंस आपको याद होगा किस प्रकार से शाओमी पर इस प्रकार के ईडी ने ऐसा आरोप लगाया था कि इन्होंने टैक्स की चोरी की है, रेमिटेंसेस भेजे हैं, और फिर कोर्ट ने भी इसी आरोपों को ध्यान में रखते हुए इनके $676 मिलियन, करीबन करीब $700 मिलियन आप देखें तो फ्रीज भी करवा दिए थे। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आइए देखते हैं। काफी डेप्थ में इसको हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, चाइनीज स्मार्टफोन जायंट शाओमी इंडिया के नंबर 1 स्पॉट से हट चुकी है, और 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, और इसको डिस्प्लेस करने वाली कंपनी है सैमसंग। और ये पूरी बात हो रही है फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का जो हैंडसेट मार्केट है वो भी डिक्लाइन किया है, वो भी आप इसके लिए आंसरेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम शाओमी के ऊपर भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें से रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, क्या है रेगुलेटरी स्क्रूटिनी अभी मैं बताऊंगा, जिसको काफी ज्यादा आप देखें तो दोष दिया जा रहा है शाओमी के द्वारा। यही कारण है कि नंबर 1 स्पॉट इनसे छीन लिया गया। तो शाओमी की अगर हम बात करें तो शाओमी अब इंडिया में 3rd प्लेस पर आ गया है। अगर हम 2022 के 4th क्वार्टर की बात करें तो ये पिछले 20 क्वार्टर से स्ट्रेटली सिर्फ और सिर्फ शाओमी के पास टॉप स्पॉट था। ये पहला क्वार्टर ऐसा है जब शाओमी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। ये रिपोर्ट इसके द्वारा है, कैनल इसके द्वारा है, जिसी का हवाला देते हुए अलग अलग अखबारों में भारत में भी इस रिपोर्ट को छापा गया है। तो अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो डेटा की बात करें तो शाओमी ने 5.5 मिलियन यूनिट्स फोन भारत में बेचे हैं। एंड ये अगर आप देखें तो 17% ऑफ द मार्केट इंडिया का कंट्रोल शाओमी के पास पहुंच गया है। वहीं अगर आप देखें सैमसंग के पास 21% आपको इंडिया का मार्केट कंट्रोल दिख रहा है, और वीवो के पास 20% ऑफ स्मार्टफोन मार्केट का कंट्रोल है भारत का। तो ये तो आप सब जानते हैं। इसके सिवा कुछ नंबर्स और डिटेल में बताता हूं। तो शाओमी ने 5.5 मिलियन यूनिट्स फोन बेचे हैं, वहीं सैमसंग ने 6.7 मिलियन यूनिट्स फोन बेचे हैं, और वीवो की बात करें तो उन्होंने 6.4 मिलियन यूनिट्स फोन बेचे हैं। यानी कि सैमसंग के बहुत क्लोज सेकंड है, बहुत करीब है। सिर्फ 3 लाख फोन का अंतर आपको देखने मिल रहा है, 3 लाख यूनिट्स का ही अंतर देखने मिल रहा है। तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि सैमसंग हालांकि नंबर 1 स्पॉट पे आ गई है, लेकिन अगर हम 2021 के सेम क्वार्टर की बात करें और 2022 के सेम क्वार्टर से डेटा कंपेयर करें, तो जो सैमसंग का मार्केट है वो आप देखें तो 21% से श्रिंक किया है। सैमसंग ने जो फोन बेचे हैं वो 21% कम है। वीवो की वही बात करें अगर हम, तो उनका क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम कंपैरिजन करें तो 13% से उनके यहां वृद्धि हुई है। यानी वीवो ग्रो कर रहा है, सैमसंग डिक्लाइन कर रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखें। तो इसके सिवा पुअर परफॉर्मेंस क्यों हुआ है शाओमी के द्वारा? तो शाओमी की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो उनका तरफ से भी कुछ चूक हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें तो शाओमी ने पिछले क्वार्टर में कोशिश किया था कि 2022 के जो पुराने मॉडल्स हैं वही सारे बेच दिए जाएं। तो ई कॉमर्स चैनल यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे अलग अलग जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके द्वारा ओल्डर मॉडल्स बेचने की प्रयास की गई, और पुअर ई कॉमर्स फेस्टिव सेल भी हुआ है। इन कंपनीज की बात करें, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जो फेस्टिव सेल था दिसंबर वाला आप देखें तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं वो। तो इस वजह से भी शाओमी, रियलमी, इन दोनों के प्रोडक्ट ज़्यादा बिके नहीं और स्टॉक पाइल कर गया है इनका, अगर आप देखें तो जो इन्वेंटरीज हैं। वही अगर हम बात करें, दूसरा कारण बहुत ज़्यादा रोल जिसने प्ले किया है वो है चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्म्स पर जो गवर्नमेंट स्क्रूटिनी बढ़ी है, वो भी तब जब शाओमी खुद लिप्त पाया गया था रेमिटेंसेस को भारत से इल्लीगली विदेश भेजने के लिए, सो दैट वो टैक्स की चोरी कर सके। तो इसमें अगर आप देखें तो इंडिया के कोर्ट ने भी शाओमी के $676 मिलियन फ्रीज करके रख लिए थे, क्योंकि उनको भी था कि प्राइमा फेसी उन्होंने जरूर पैसे विदेश इल्लीगल तरीके से भेजे हैं, जिसका उद्देश्य टैक्स की चोरी था।
इसके सिवा तीसरा और एक कारण है, इसी टैक्स की चोरी के बस 2 महीने बाद शाओमी में भी इंटरनल रीशफल हो गया। तो जो शाओमी इंडिया चीफ बिजनेस ऑफिसर थे रघु रेड्डी, उन्होंने भी रिजाइन किया है। तो इस वजह से भी आप देखें तो कंपनी बहुत ज्यादा अपने आप को वापस वाइंड मतलब एक तरीके से आप देखें तो कंपनी अपने आप को वापस से एक रिवाइव करने का प्रयास कर रही है, एक नया दिशा अब टॉप से वो ढूंढने का प्रयास कर रही है, जिस वजह से भी आप देखें तो सेल्स में गिरावट आई है। तो यहां पे एक सवाल उठता है, क्या चाइना बॉयकॉट सेंटिमेंट उसका रोल रहा है? तो दोस्तों ये कितना स्ट्रांग रहा है ये सेंटिमेंट, तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए नंबर्स हमें बता रहे हैं वीवो 3rd पोजीशन पे है, लेकिन इसका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। शाओमी कम हुआ है लेकिन वीवो बढ़ रहा है, मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रहा है। तो इससे ये तो हम कह सकते हैं कि बॉयकॉट सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग तो नहीं है। हाँ, शाओमी एज अ ब्रांड थोड़ा सफर किया है इन टैक्स चोरी की जब से न्यूज सामने आई है, लेकिन ये प्रभाव कहीं वीवो पे नहीं पड़ा है ऐसा लग रहा है। तो चाइना जो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का सेंटिमेंट है वो इस वक्त बहुत स्ट्रांग तो नहीं लग रहा। जहां तक बात है 2022 की ही अगर हम बात करें तो इंडिया में जो स्मार्टफोन शिपमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डिक्लाइन किए हैं। 6% कम बिक्री हुई है 2022 में स्मार्टफोन्स की, अगर एक साल पहले की तुलना करें तो हमने सिर्फ 151.6 मिलियन यूनिट स्मार्टफोन्स 2022 में भारत में बेचे गए हैं। तो वो भी एक कारण है जिस वजह से इंडिया में जो ब्रांड्स हैं ज्यादा फोन इस पिछले साल नहीं बेच पाए हैं। हालांकि यहाँ पे बॉयकॉट चाइना सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग हमें देखने नहीं मिल रही है, ये भी हमें इस न्यूज़ से पता चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, मुझसे ज़रूर जुड़ें। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 रुपये में। तो यूज़ द कूपन कोड किंजल, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। बाकी आपको मालूम है हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे कोर्सेज हैं। जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज, सुपर टीचर्स के द्वारा बनाया गया कोर्सेज, सब कुछ मिलता है आपको। बस और बस जो सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन लेने के जो कूपन कोड यूज करना है वो है KINJAL, दैट इज किंजल, जिससे आपको सबसे कम कीमत पर मैक्सिमम डिस्काउंट यानी मिलेगा और साथ साथ आप मेरे फ्री कोर्सेज को भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप इसमें ज़रूर जुड़ें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।